बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम जब प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमने कटिंग लेनी है। कटिंग को हमने किस तरीके से लेनी है, कौन सी कटिंग लेनी है और कितने साइज़ के लेनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि आपने टिप वाली कटिंग लेनी है। कटिंग आप जब भी ले तो पेंसिल साइज़ की ले। नोड एरिया उसमें ज़रूर होना चाहिए, 1 या 2 नोड एरिया। इसके अलावा फ्रेंड, अगर नोड एरिया नहीं होगा आपकी कटिंग ग्रो नहीं होगी। इसके साथ एक और बात का ये ख्याल रखें कि जब भी आप कटिंग ले 2 इंच से कम ना हो। इसके साथ इसके अलावा अगर हम ऐसे प्लांट्स की या तो किसी प्लांट के रनर को ग्रो करेंगे या डिवाइड करके, तो रनर को जब हम लेंगे तो वो भी हेल्दी प्लांट हो, मतलब बहुत ही छोटा बेबी रनर्स भी आप नहीं लेंगे। थोड़ा सा उसका साइज़ ज़रा बड़ा होगा। इस तरीके से ये देखिए, ज़रा उसकी अच्छी ग्रोथ हुई हो, रूट्स ज़्यादा हो, तो ऐसे रनर प्लांट को ले, तो इसकी फिर ग्रोथ जल्दी भी होगी, ख़राब भी नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम किसी और प्लांट की कटिंग लेंगे, जैसे टर्टल वाइन हो गया, जियो प्लांट हो गया, तो इसकी हम छोटी कटिंग भी ले सकते हैं 1 इंच की, क्योंकि इसके साथ भी ऑलरेडी रूट्स होते हैं और इसकी रूटिंग स्टार्ट होने में 2-3 दिन ही लगते हैं और बहुत ही जल्दी इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उसकी हमने थोड़ी सी बड़ी कटिंग लेनी है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी छोटी सी कटिंग से भी प्लांट तैयार हो जाता है। अब इसके लिए हमने सॉइल कैसी लेनी है। सॉइल में आपने लेनी है गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और सैंड। कंपोस्ट आपके पास कोई भी अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है, सैंड और सॉइल में भी फ़िलहाल आप इसको ग्रो कर सकते हैं कोकोपीट डाल के। यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ मैंने पॉट्स लिए हैं, इसमें पहले और प्लांट्स थे, अभी मैंने ये वाले प्लांट्स लगाने हैं। ये है एन्जॉय पोथोस का प्लांट। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लगती है, कोई भी कटिंग आपकी फेल नहीं होगी अगर इस प्लांट को आपने लगाया। इस तरह इसके साथ एक नोड एरिया हो, आपने इस तरह 1 इंच तक मिट्टी के अंदर इसको कर देना है और आपने सिंपल इसको फिर शेड में रख देना है। कटिंग जब भी आप लगाए उसको आपने शेड में रखना है और डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, तेज़ रोशनी वाली जगह पे भी नहीं रखना। ज़रा लो लाइट हो, कम रोशनी आए तो वहाँ पे आपने इसको रखना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्लांट है जो मैं लगा रही हूँ वो है, ये है स्पाइडर प्लांट के रनर को लिया है। रनर जब भी आप ले, इसके ये नीचे से लीव्स हटा ले, ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। मैं काफ़ी सारे इसके प्लांट्स तैयार कर चुकी हूँ। इसको आपने एक दफ़ा लगाना है, पानी बहुत ज़्यादा फिर आपने नहीं देना, एक दफ़ा पानी दे फिर आपने कुछ दिनों के बाद देना है। लेकिन मिट्टी को आपने सूखने भी नहीं देना कि बिल्कुल मिट्टी सूख जाए, तो तब भी आप फिर पानी दिया करें। इस तरीके से अगर आपने कटिंग को लगाया, आपके प्लांट्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे, बल्कि आपके पास प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे। इसके साथ आपने अगर इसको डिवाइड करके ग्रो करना है तो फिर आपने पूरे पॉट को निकाल के, पॉट से निकाल के प्लांट को रूट बॉल के साथ, उसके साथ फिर आपने रूट्स के साथ इसको डिवाइड करना है। एक वीडियो मैंने डिटेल से शेयर की है, अगर आपने देखनी हो तो वो आप देख सकते हैं। अब जो ये नेक्स्ट प्लांट मैं लगा रही हूँ वो है बॉलवन। ये है वंडरिंग जियो का प्लांट। जियो की 2 वैरायटी है मेरे पास, ग्रीन और पर्पल। तो इनको आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगा सकते हैं और पॉट में भी, छोटे से छोटे पॉट में भी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। इसके नीचे से मैंने लीव्स हटा लिए और इसको 1 इंच तक मैंने मिट्टी के अंदर दबा दिया। इसको अगर आप जब भी लगाएं तो इसको आप शेड में रखें, और अगर आपने इसकी बास्केट तैयार करनी है फिर भी आपने शेड में ही इसको रखना है। तेज़ रोशनी वाली जगह पे आप रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लाइट में आप नहीं रख सकते, फिर ये आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप अपने प्लांट्स बढ़ा सकते हैं। कटिंग कभी भी आपकी फ़ेल नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की कमेंट आते हैं कि इनकी कटिंग नहीं लगती। आपको मैंने मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आप जब भी कटिंग को लगाएं, कोकोपीट सैंड सॉइल में लगाएं, शेड में रखें। कुछ दिनों तक उसके लीव्स ख़राब होंगे, फिर सही हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी आप ये ना सोचें कि एक ही दिन में इसकी कटिंग लग जाएगी। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनकी कटिंग कुछ दिनों के बाद ग्रो होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि 10-15 डेज़ भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप ये बहुत आसानी से आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इसमें मैंने जो ये एचवेरिया के प्लांट्स लीव से ग्रो किए थे वो एक छोटे पॉट में लगा लिया, और अभी ये दूसरा प्लांट है कैट्स टंग का प्लांट, ये भी कटिंग से ही मैंने ग्रो किया था। तो इसको मैं दूसरे पॉट में लगा रही हूँ। इसको आपने थोड़ी सी ब्राइट लाइट वाली जगह पे रखना है, जहाँ पे ग्रीन नेट के नीचे से तेज़ रोशनी आए, तो वहाँ पे आपने इस प्लांट को रखना है। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, क्योंकि इसको मैंने 2-3 जगहों पे चेक किया है, लेकिन जहाँ पे ब्राइट लाइट हो वहाँ पे इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। मिट्टी में आपने इसके लेना है सकुलेंट की जो सॉइल हम तैयार करते हैं, वो वाली सॉइल आपने इसके लिए यूज़ करनी है। कोकोपीट सैंड कंपोस्ट परलाइट वर्मिकुलाइट फंजीसाइड और सैंड, इसका मिक्सचर आपने बनाना है, और उसमें आपने सकुलेंट को ग्रो करना है। सकुलेंट के लिए आपने इसी सॉइल में अगर आपने सकुलेंट को ग्रो किए, आपकी गर्मियों में भी आपकी सकुलेंट ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा फ्रेंड, आपने इन सब को पानी दे के इसको शेड में रख देना है, और इसको आपने फिर 2-3 दिन तक पानी नहीं देना। अगर आपने बार बार पानी दिया तो फिर भी आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है। इसको ना तो कोई फर्टिलाइज़र और खाद देनी है, बस सिर्फ आपने कुछ 2-3 दिन के बाद बस पानी दिया करें। यहाँ पे जितने भी मैंने परमानेंट प्लांट्स रखे हैं सब ग्रीन नेट के नीचे है। ग्रीन नेट का होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फ़िलहाल जून, जुलाई, अगस्त में, सितंबर के बाद फिर आप ग्रीन नेट को हटा सकते हैं, लेकिन वो भी अगर आपने हटाए तो फिर आपका दिसंबर, जनवरी में फिर भी आपने नेट का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि ओस से भी आपने अपने प्लांट्स को बचाना है, उसकी वजह से भी प्लांट्स ख़राब होते हैं। तो इसलिए आपने इन बातों का गर्मियों में बहुत ही ख्याल रखना है कि ब्राइट लाइट प्लांट्स पे आए। पानी का ख्याल रखें। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और कुछ प्लांट्स को बिल्कुल भी ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता, उसके साथ ये ख़राब हो जाते हैं, रूट्स गल जाते हैं और प्लांट पूरा मर जाता है। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि पानी आपने हर प्लांट को नहीं देना। ये है जेड, क्रेसूला, ओवाटा का प्लांट, इसको मैं डेली पानी नहीं देती, कुछ दिनों के बाद इसको पानी देती हूँ। और यहाँ पे जो सकुलेंट है एचवेरिया, इनको भी 1-2 दिन के बाद पानी देती हूँ। और इन सब के लिए मैंने सकुलेंट की जो सॉइल आपको बताई है, उसी सॉइल में मैं इसको ग्रो करती हूँ। सारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। सकुलेंट और स्नेक प्लांट को भी आपने शेड में रखना है। यहाँ पे जितने भी मैंने परमानेंट प्लांट्स रखे हैं, मनी प्लांट है, अरीका पाम है, बाकी भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, इन सब को मैं 20-25 डेज़ के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी मैं देती हूँ वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें, और आपको भी हर वीडियो और हर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे, और जो भी मैं आपको गार्डनिंग की केयर टिप्स बताती हूँ वो भी आपको पता चल सके, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहता है। तो आप ज़रूर वीडियो को देखा करें, ताकि आपके पास जो भी प्लांट्स हैं उनके बारे में आपको पता चल सके। तो आप भी अपने प्लांट्स को फिर बचा सकते हैं, और आपके प्लांट्स भी गर्मियों में ख़राब नहीं होंगे। किसी भी प्लांट के बारे में आपने पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है, वीडियो को देखा करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आपको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे प्लांट्स के बारे में, गार्डनिंग के बारे में।
अगर किसी भी किस्म की आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, काफ़ी अच्छी और बड़े साइज़ में मनी प्लांट के लीव्स हो गए हैं। अगर आप भी ये चाहते हैं तो आप मेरी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र की वीडियो है वो देख ले और उसी तरीके से आप भी फर्टिलाइज़र बनाएं और अपने प्लांट्स को दिया करें, ताकि आपके प्लांट्स भी हेल्दी और बुशी हो जाए और अच्छी ग्रोथ करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।